T24 नेटवर्क की खबर पर मुहर लग गई है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। ममता बनर्जी का राज खत्म हो रहा है। नमस्कार, T24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का एक तरफा साथ मिला है, उसके बाद परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है। लगातार काउंटिंग जारी है, लेकिन इस वक्त जो आंकड़े तमाम सामने आ रहे हैं उसने साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी, जिनको सबसे ज्यादा विश्वास था अपने मुस्लिम वोटर्स पर, उन्होंने उनका साथ इस बार नहीं दिया है और जो हिंदू मतदाता थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ बंगाल में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया और ममता से सभी का मोह भंग हो गया? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर है जिससे आए, उन्हीं से जानते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ बंगाल में जो ममता से उनके वोटरों का मोह भंग हो गया? 3 बार उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, इस बार भी ये उन चाहती थी, वो जानती थी कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, मुस्लिम मतदाता है उनको सत्ता दिला देगा। आखिर हिंदू मतदाताओं ने एकजुट होकर भाजपा की सरकार कैसे बना दी? देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुस्लिम वोटर्स की लगभग 27 से 28% मुस्लिम वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब कोई बेरोजगारी झेलता है तो उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं होता, मुस्लिम भी होता है। और मुस्लिम लगातार इस बेरोजगारी वाले मामले पे लगातार ममता बनर्जी की सरकार में जो उम्मीद की जा रही थी कि उनका उत्थान होगा, वैसा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं सरकार से मोह भंग हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं ने एक तरफा वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और लगातार भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के मुद्दे उठा रही थी। शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है। सीधे तौर पर यह उन्होंने कहा है कि हिंदुओं का एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मुस्लिम वोटों में बिखरा हुआ है। वहीं बड़ी बात यह है कि यह भी बताया जा रहा है कि 15% के लगभग जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्होंने बीजेपी का साथ दिया है। यानी कि यह बड़ी दिलचस्प बात है और बड़े बड़े रणनीतिकारों की बातों घुमाने वाली बात है कि जो कह रहे थे कि मुस्लिम बीजेपी के साथ नहीं जा सकता, लेकिन वो भी जाता हुआ नजर आया है। बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं, जो कि रुझानों में नजर आ रहा है, वहीं शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जो भवानीपुर सीट है जहां से ममता बनर्जी के साथ फाइट है, वहां 9वें और 10वें राउंड में हम ममता बनर्जी को बीट कर देंगे। आपको जो आंकड़े हैं वो बताते हैं। इस वक्त लगभग 19,000 वोटों से ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से आगे है, लेकिन अभी 6वां राउंड चल रहा है। यानी कि अभी 3 से 4 राउंड ऐसे बाकी हैं जहां पर शुभेंदु अधिकारी ये दावा करते हैं कि 9वें 10वें राउंड में हम बीट करेंगे और 20 राउंड का है। वहीं टोटल अगर हम उसकी बात करें तो 177 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लीड पर है, यानी कि पूर्ण बहुमत से आगे भारतीय जनता पार्टी जा चुकी है। बात करें हिंदू वोटर्स की, देखिए अभी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जब एक महिला से, हिंदू महिला से सवाल पूछते हैं कि आपने किसे वोट दिया, तो खुल के कहती है कि हम खुलकर जय श्री राम कहना चाहते हैं। कब तक हमारी गर्दन दबा के अल्लाह अकबर हमसे कहलवाया जाएगा? साफ पता चलता है कि हिंदू बैठा हुआ था, चुनाव का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही चुनाव हो हम बीजेपी के पक्ष में वोट दें। वहीं मुस्लिम वोटर्स की बात है, देखिए बेरोजगारी का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, जब ऐसे मामले आते हैं तो उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी जो है उन मामलों से दो चार होता है, उन मामलों से तकलीफ में आता है। तो कहीं ना कहीं सरकार 3 बार की जिस तरह से ममता बनर्जी की चली है, मुस्लिम भी सोच रहा था कि सत्ता परिवर्तन हो चुकी, ऑप्शन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के अलावा था, क्योंकि हुमायूं कबीर एक ऑप्शन बन के आए थे, लेकिन जिस तरह से उनकी राजनीति पर सवाल खड़ा हो गया, जिस तरह से बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था वो शुरुआत में उठा लेकिन बाद में चल नहीं पाया, वही कारण है कि हुमायूं कबीर अपनी सीट से पीछे हैं। ओवैसी का फैक्टर पश्चिम बंगाल में चला नहीं है, तो सीधे तौर पर जो मुस्लिम मतदाता उनमें टूट हुई। और जहां पर हिंदू वोटर्स की बात करें, लगभग 70% मान लीजिए आप, या 68% मान लीजिए, जब वो एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को करेगा तो आपको बताएं कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि एक बड़ा बहुसंख्यक वोट है। और मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए, जब पिछले चुनावों में वो एक तरफा ममता बनर्जी को वोट करता था, वहीं कुछ हिंदू वोटर्स भी ममता बनर्जी को वोट करते तो सरकार बन जाती थी। 48% के लगभग वोट परसेंटेज 2021 में था और 38% के लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा था। लेकिन इस बार पूरा चुनाव पलटता हुआ नजर आया। इस बार भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोटर्स ने एक तरफा वोट दिया, तो जाहिर सी बात है जब 60% के ऊपर आपके साथ एक वोटर नजर आ रहा है तो आपकी सरकार बनेगी। भाई मुस्लिम वोटर्स में बिखरा हुआ, बहुत बड़ा बिखराव नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं कहता हूं मुस्लिम वोटर्स एक तरफा भी ममता बनर्जी को वोट कर देता, तब भी ममता बनर्जी सत्ता में आती हुई नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि हिंदू वोटर, जिस बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि हिंदू वोटर्स जागरूक हुआ है, जागा है, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हिंदू मतदाताओं ने एक तरफा मतदान किया है, जबकि मुस्लिम वोटर बढ़ गया है।
भाजपा की जीत का दावा किया है, तो 170 से 177 सीटों का जो भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था उससे वो आगे नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जमीन पर थे, जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा था, वो अब बिल्कुल चुनावी नतीजों में बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, कहा जाता है कि मतुआ समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है और कुछ एग्जिट पोल में दिखाया भी गया था कि मुस्लिम मतदाता इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार आ रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है, और भले पूरे तरीके से नहीं, कुछ प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना, ये भाजपा की छवि को किस तरह से बदल सकता है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से जो योजनाएं केंद्र में लाई गई, किसी भी कोई भी सरकारी योजना शिखा आती है तो उसका लाभ सभी को बराबर से मिलता है। आप राजनीति में ये कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन जब योजनाएं आती हैं तब सबको मिलता है। जब फ्री राशन की बात हो, हिंदुओं को भी मिल रहा है, मुस्लिम्स को भी मिल रहा है। जब हाईवे का निर्माण होता है, जब एक्सप्रेस वे बनते हैं, तो उसमें हिंदू भी चलता है, मुस्लिम भी चलता है। जब किसी जगह किसी राज्य में रोजगार पैदा होता है तो हिंदुओं के लिए भी होता है, मुस्लिमों के लिए भी होता है। कोई सरकारी योजना निकलती है, कोई सरकारी नौकरी निकलती है, तो बराबर हिंदुओं को भी मिलती है, मुस्लिम को मिलती है। तो मुस्लिम वोटर भी जागरूक अब हो रहा है, उसको भी पता है कि हम लगातार सत्ता में जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ हम रह के हमको कुछ हासिल होना नहीं है। और दूसरे राजनीतिक दल जो लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, उनको कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, तो ऐसे राजनीतिक दलों के साथ खड़ा होना जो लगातार हार रहे हैं, लगातार कांग्रेस को देखिए पश्चिम बंगाल में कोई मेहनत करती हुई नजर नहीं आई, तो वोटर्स उनके साथ क्यों जाएगा? वही ममता बनर्जी लगातार 3 बार से सरकार है, कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। तो वोटर चाहता है जो है सत्ता परिवर्तन हो, ऐसी सरकार जो हमारे लिए काम करे। बाहर वो भलाई का कि हम ममता बनर्जी के साथ है, अंदर जाके वो ईवीएम पे बीजेपी का बटन दबा देता है। तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। और जिस तरह से जो रुझान आ रहे हैं, ये नतीजों में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने वो जीत हासिल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस जीत की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बार देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव ने एक नैरेटिव सेट जो था अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं करते, उस नैरेटिव को जो है खत्म कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं ने तो बड़ी संख्या में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव भी हुआ है और कुछ वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी गए हैं। तो जो अभी तक कहा जाता था कि भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं करता, यहाँ से एक नया बदलाव देखने को मिला है। फिलहाल इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए TV24 नेटवर्क।